वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोगों का बीपीएससी जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है उसका दोस्तों पेपर लगा हुआ है। तो मुझे जो बेस्ट टॉपिक लग रहा है, जैसे आपके लिए अभी देखिएगा, मैंने ये जो आपकी बुक आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, चीज़ें आपको दिख रही होंगी कि प्राथमिक विदेश में क्या कुछ है उसको समझ लो। प्राइस यार इतना कम कर दिया है, तुम जा करके पहले तो इस पीडीएफ को तुरंत परचेज कर लो। व्हाट्सअप नंबर मेरा दिख रहा है नीचे, फटाक से मैसेज करो। टीम का नंबर है, मेरा नहीं है, ठीक है। आपको सामान्य अध्ययन मतलब समझ रहे हो, पूरी आपको यहाँ पर मिलेगी, मतलब पूरा सामान्य अध्ययन होगा इसमें, प्लस करंट अफेयर सब कुछ, और मात्र 50 रुपए में। डाउनलोडेड फॉर्म मिलेगी, प्रिंटिंग वाला चाहे जो भी। ये ऑफर है और लास्ट 3 दिन के लिए ऑफर है। अब आप समझ सकते हैं क्या करना है आपको, फटाक से पेमेंट करो, तुरंत परचेज करो। रेट यार इतने कम तुम्हें कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। और यहां पर आप मेरा भी जानते ही हैं, ठीक है, टी शर्ट ही काफ़ी है। बाद बाकी आप चीज़ें देख, ये सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। पीडीएफ को थोड़ा सा मैं दिखा दूं किस तरीके की पीडीएफ है। और आज करंट अफेयर्स की आपकी क्लास भी मैं ले रहा हूं, आप देखिए किस तरीके के क्वेश्चन है, लेवल ऑफ क्वेश्चन को देखेगा। जियोग्राफी भूगोल, अगर आप पहली बार चैनल पर हैं, चैनल जुड़ जाए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाएं। ये देखिए, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपका पूरा बना हुआ है फॉर्मेट। और अगर आप नीचे आएंगे, यहां से चालू होंगे क्वेश्चन। जो आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वन लाइनर जीके के, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ठीक है। सिंपल सा देखिएगा, ये लीजिए, ठीक है। अब आपको स्क्रीन पर एक एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, किस तरीके की ये पीडीएफ है, क्या इसकी खूबसूरती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपकी इतिहास के हो गए, विद पता है हेडिंग के साथ हैं कि वैदिक संस्कृति और सभ्यता, ये पता है रिवीजन के लिए है। और 50 रुपए कुछ नहीं होते, मुझे तो नहीं लगता है। बाद बाकी अब आपकी इच्छा है, एज यू विश। पूरी आपको इतिहास मिलेगी, पूरी आपको इसके बाद मिलेगी भूगोल, ठीक है, जियोग्राफी, जियोग्राफी के बाद आपको मिलेगी पॉलिटी। सारा कुछ है, सब कुछ देखने को मिलेगा, सारे क्वेश्चंस हैं, कलरफुल पीडीएफ है, ठीक है। इससे सस्ता कुछ नहीं आपको मिलने वाला है कहीं पर भी, ठीक है। ये मॉडर्न इंडिया चल रहा है आपके सामने। मॉडर्न इंडिया के बाद अगर आप देखेंगे तो जियोग्राफी आ जाएगी। तो सब कुछ है दोस्तों, आप अगर इस पीडीएफ में देखेंगे सारा कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये पॉलिटी है ना। पॉलिटी के बाद अगर आप आएंगे, सिंपल सा नीचे देखिएगा, विविध मिसलिनियस स्टैटिक जिसको आप बोलते हैं, सब कुछ दोस्तों मैंने खुद प्रिपेयर करवाई है। और बीपीएससी के लिए तो रामबाण है, ठीक है। इसी तरीके क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपका जो रिवीजन है, इससे अच्छा कोई नहीं करा सकता, ठीक है। फोन में साइलेंट कर दूं। ये सारी चीजें देखिए, ये साइंस के भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जर्नल साइंस के, ठीक है। जितना जो कुछ आपका सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो जा कर के भाई साहब परचेज कर लो, जाके व्हाट्सअप करो कि मुझे बीपीएससी की पीडीएफ चाहिए, तुरंत आप पेमेंट करिए 50 रुपये, तुरंत आप अपनी ये लीजिए, ठीक है। ये ऑफर, क्या पता मैं कल रेट बढ़ा दूं, मेरे ऊपर है ना। तो ऑफर है, उसका लाभ लो। बाद बाकी हम लोग अभी क्लास को पढ़ते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए ही अगर आप ले लें, तो करंट अफेयर्स अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ किस तरीके। ये देखिए करंट अफेयर्स की खूबसूरती, ये देखिए आप, पूरी करंट अफेयर्स विद फैक्ट्स, बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो जाए परचेज करें आप फटाफट से। पहले व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अब मैं यहाँ पर इमेज स्लाइड 4 एंड देन ये, ठीक है, इसको चला देता हूँ और अपनी क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। समझते हैं आज की क्लास को बहुत अच्छे से, ठीक है। 6 मंथ करंट अफेयर्स, ये यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र खत्म हुआ, ठीक है। 6 मंथ्स करंट अफेयर्स टॉप फैक्ट्स, यहाँ पर देखिएगा फैक्ट्स की क्लास है। फैक्ट्स ही मैं बताने वाला हूँ। क्वेश्चन आप लेवल खुद से आप चेक कर सकते हैं किस तरीके का क्वेश्चन ऑफ लेवल है। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? केरल है। और ये एरर फ्री है, कोई एरर देखने को इस पीडीएफ में आपको नहीं मिलेगा। आप करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस देखिए दोस्तों, और अपडेटेड है, जुलाई लास्ट तक पूरी है, ठीक है। मतलब 7 महीने की करंट अफेयर्स है, प्लस पूरी जीके है। मात्र कितने रुपए में? 50 रुपए में।
इतना सस्ता कहीं नहीं। अभी ये कुछ दिन पहले 150 की भी थी, इस समय लास्ट टाइम है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो कंटेंट है वो प्रमोट हो सके, बच्चों के पास पहुंच सके, ये मेरा उद्देश्य है। इस वजह से इतनी सस्ती रखी है। समझते हैं चीज़ों को। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य केरल। भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला कौन बना है? तो वायनाड दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का कौन सा शहर बना है? भोपाल बना है। केरल का पहला राज्य जिसने अपने सभी पुलिस जिलों में ड्रोन से, ड्रोन जो नहीं होते ऊपर उड़ते हैं, ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित की है, केरल। ये देखो रिवीजन है बेटा, फटाफट से सुनो, रिवीजन करो, बस निकलो। लास्ट टाइम यही किया जाता, फर्जी के वीडियोस मत देखो, जहां पर कम समय में ज्यादा आउटपुट निकलना, वो वीडियोस देखिएगा। भारत का पहला राज्य जिसने राइट टू वॉक लागू किया, पंजाब ने। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल रन किसने शुरू किया? कोलकाता ने। भारत की पहली चल मेट्रो को हरी झंडी किस शहर में दिखाई गई? कोच्चि में। एप्पल कंपनी ने भारत में पहला अपना स्टोर किस शहर में खोला? मुंबई में खोला है। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहां बनाया गया? बेंगलोर में बनाया गया है। विश्व का पहला, क्या मुझे जूम करना पड़ेगा क्या? जूम नहीं, इतने में काम चल जाएगा, है ना। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तेलंगाना में। 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? हरियाणा बना। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो दोस्तों बिहार की सबसे कम है। भारत का सबसे बड़ा बैठने वाला हॉकी स्टेडियम अगर आपसे पूछा जाए तो बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? 27 बार कामरिता शेरपा ने बनाया है। भारत, फ्रांस और यूएई के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहां आयोजित किया गया? ओमान की खाड़ी में दोस्तों आयोजित किया गया। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया? तो अमेरिका बन गया है। भारतीय नौसेना ने कलवरी श्रेणी के किस छठी और अंतिम पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण किया? तो वागीसीर का किया है। आईपीएल के इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों बने हैं विराट कोहली। आईपीएल के इतिहास में आईपीएल के इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बना है? तो वो विराट कोहली है। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज युजवेंद्र चहल। आईपीएल के इतिहास में सबसे कम गेंद 13 गेंदों में 68 लगाने का रिकॉर्ड यशस्वी जायसवाल ने बनाया। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? बाबर आजम बने। सभी आईसीसी खिताब जीतने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? ऑस्ट्रेलिया बनी है। सभी आईसीसी का मतलब क्या है? आईसीसी टेस्ट, वनडे, है ना, T20, ये हुआ। जेवलिन थ्रो रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गए? नीरज चोपड़ा बन गए हैं। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किसे चुना? तो एडिडास को चुना है। भारत का पहला सौर शहर कौन बना? सांची बना है। केंद्रीय बजट 2023-24 के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का पूर्ण रूप देखते हैं। लाइव बहुत मोदी जी ने प्रमोट किया, तो इसका है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। यूआईडीएफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। गोवर्धन इसका फुल फॉर्म है गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एम्लियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। पीएम विकास का है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। जैम का है जनधन आधार मोबाइल। 2023 में आयोजित किए गए महत्वपूर्ण महोत्सव। लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में। गज महोत्सव काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव दिल्ली में। आदि महोत्सव नई दिल्ली में। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में। तोरग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। स्पेयर पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तकें हैं प्रिंस हैरी ने। विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स विनय वर्ड के लेखक कौन है? अनुराधा राय है। पिछले साल अगस्त 2022 में विश्व हाथी दिवस भारत में कहां मनाया गया? पेरियार केरल में मनाया गया। किस देश ने COP27 सम्मेलन का आयोजन किया? मिस्र ने। टॉम ऑफ सैंड के लेखक कौन है जिनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? गीतांजलि श्री को। जन समर्थन पोर्टल, एक सेकेंड बेटा, किस देश ने COP27 सम्मेलन का आयोजन किया था? मिस्र ने। ठीक है, ये हो गया था। जन समर्थन पोर्टल संबंधित है
क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गुजरात में। मार्च 2022 में योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वह राज्य के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? 33वें नंबर के मुख्यमंत्री है। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों किया गया इनको पद्म विभूषण से। किससे किया गया? पद्म विभूषण से। 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो पेरिस और फ्रांस करेगा। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत। भारत सरकार ने कब तक टीवी मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया? 2025 तक। आर प्रज्ञानंदा किस खेल के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? शतरंज के लिए। 1 नवंबर 2022 को किस संस्थान द्वारा फॉल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च किया गया? स्पेसएक्स कंपनी द्वारा। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक विकसित भारत की घोषणा की? 2047 तक। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो दोस्तों जीते 61 पदक। पीएम श्री योजना का उद्देश्य किसका उन्नयन और विकास करना है? तो स्कूल का है। निम्नलिखित में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 जीता? तो स्वांते पाबो ने जीता। हाल ही में वर्ष शुरू किए गए नए दिवस कौन कौन से हैं? समता दिवस दोस्तों 14 अप्रैल को मनाया जाता है। सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट जो नए शुरू हुए वो हैं। वर्ष 2023 के विभिन्न ऑपरेशन समझते हैं। ऑपरेशन करुणा जो था भारत सरकार के द्वारा म्यांमार में जो चक्रवात आया था, प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया था। ऑपरेशन गरुड़ जो था सीबीआई एवं एनसीबी के द्वारा अवैध जो मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरणीय ऑपरेशन शुरू किया था। ऑपरेशन नारकोस जो था रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा जून 2022 में रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा जो रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन नारकोस। ऑपरेशन गंगा तो आपको पता ही होगा, रूस यूक्रेन का जो दोस्तों युद्ध हुआ था, भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की थी। टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में शीर्ष 3 कंप्यूटर समझते हैं। विश्व के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर, पहला था फ्रंटियर अमेरिका का, दूसरा फुगाकू जापान का, तीसरा लूमी फिनलैंड का। भारत के अगर हम आपसे 3 शीर्ष, ये विश्व के थे, भारत के अगर हम 3 सुपर कंप्यूटर की बात करें तो पहला है एरावत, दूसरा परमसिद्ध, तीसरा प्रत्यूष। ठीक है, यह प्रश्न अक्सर पूछा जा रहा है, क्या पता आपके एग्जाम में भी देखने को मिले। 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया गया। 10 दिसंबर 2020 को इस नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी थी? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का लॉन्च किया? तो 75 रुपए का सिक्का लॉन्च किया था। किस परियोजना के तहत नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया? भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत। ठीक है, भारत के प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन से हैं प्रेजेंट टाइम, वो भी आपको जानना बहुत जरूरी। समझते हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा है, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा है, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला है, रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने हैं, वित्त सचिव टीवी सोमनाथ है, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें हैं, भारत के लेखा महानियंत्रक श्री एस दुबे 28वें, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटी रमण 16वें हैं, के वेणुगोपाल 15वें नंबर के थे, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है इस समय डीवाई चंद्रचूड़ है 50वें नंबर के, भारत के लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान है, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार है, वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी हैं, थल सेना अध्यक्ष आपके मनोज पांडे जी हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, अन्य जो आयुक्त हैं वो अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे हैं, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा है,
पहले अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह है। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बलबीर सिंह चौहान है। 22वें विधि आयोग के अगर आपसे अध्यक्ष पूछा जाए तो ऋतुराज अवस्थी हैं। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है। एनआईए प्रमुख दिनकर गुप्ता है। सीबीआई प्रमुख प्रवीण सूद हैं। रा प्रमुख रवि सिन्हा है। रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष अनिल कुमार लाहौटी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। नई संसद टीवी के सीईओ उत्पल कुमार सिंह हैं। नीति आयोग के सीईओ वी आर सुब्रमण्यम है। नीति आयोग के अध्यक्ष सुमन कुमार बेरी हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी जी हैं। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष कुमार गोयल। लोक लेखा समिति में लोकसभा का विपक्ष का ही नेता होता है, तो अर्थात अधीर रंजन चौधरी ही होगा। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वीं है महिला में, दूसरी महिला राष्ट्रपति, तथा अगर आपसे पूछा जाए कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति तो फिर द्रौपदी मुर्मू। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा है। भारत के उपराष्ट्रपति 14वें जगदीप धनखड़ है। लोकसभा उपाध्यक्ष ओम बिरला है। राज्यसभा अध्यक्ष सभापति जगदीप धनखड़ है। ठीक है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह है। राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी हैं। ठीक है। वर्ष 2023 की प्रमुख नियुक्तियां समझते हैं। नीरज निगम जो है आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक हैं। आयुष्मान खुराना यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला भारत की ओर से G20 के प्रमुख समन्वयक हैं, अभी होना है। अमिताभ कांत भारत की ओर से G20 के शेरपा हैं। एन चंद्रशेखरन एयर इंडिया के अध्यक्ष हैं। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष है। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोश विश्व मौसम विज्ञान गठन के अध्यक्ष हैं। डिल्मा रूसेफ ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष हैं। सुल्तान अहमद अल जावेद कॉप 28 के अध्यक्ष हैं। कॉप जानते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है। टी राजा कुमार एफटीएफ के अध्यक्ष हैं। कैथरीन रशेल यूनिसेफ की नई प्रमुख है। गिरीश चंद्र मुर्मू WHO के बाहरी लेखा परीक्षक हैं। नील मोहन यूट्यूब के सीईओ हैं। ठीक है। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होती है। नौसेना और इंडोनेशिया में ये हुई है। नौसेना की ये मतलब भारत वो सैन्य अभ्यास है नौसेना का, और ये हुआ कहां पर है तो इंडोनेशिया में। कॉर्पेट 2023 ये हुआ है भारत और थाईलैंड के बीच, ये भी नौसेना की है और अंडमान सागर में हुआ है। ठीक है। अजय वॉरियर की अगर हम बात करें तो भारत और ब्रिटेन के बीच होता है, ये थल सेना की है। ठीक है। और ब्रिटेन में ये हुआ है। कोंकण भारत और ब्रिटेन के बीच होता है, ये भी नौसेना का और अरब सागर में इस बार हुआ है। कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय वायुसेना यूनाइटेड किंगडम में इस बार हुआ है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच है और ये थल सेना की है और ये इस बार जापान में हुई है। भारत और मिस्र थल सेना के राजस्थान। ठीक है। वीर गार्जियन भारत और जापान वायुसेना की और ये जापान में हुई। ठीक है। इसी तरीके से वरुण भारत और फ्रांस के बीच ये नौसेना की है, पश्चिमी समुद्री तट पर ये हुई है। कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच है, थल सेना की है। जोधपुर राजस्थान में दोस्तों ये हुई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2023 को मनाया जाता है। अगर इसकी हम थीम की बात करें, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून 2023 को मनाया जाता है। इसकी थीम है गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफन। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई 2023 को मनाया जाता है। ग्रो फूड नॉट टोबैको। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2023 को मनाई जाती है। फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता। ठीक है। विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका मनाया जाता है 8 मई को। ठीक है। एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। शेपिंग ऑफ अवर फ्यूचर ऑफ राइट्स। ठीक है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इन्वेस्ट अवर प्लेनेट। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। हेरिटेज चेंजेस। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हेल्थ फॉर ऑल इसकी थीम है। विश्व क्षय रोग दिवस की टीबी जिसको बोलते हैं, यस वी कैन एंड टीबी, ये है 25 तक इसका लक्ष्य भी रखा गया है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता था। फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। एक्सीलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च
2023 को, मतलब 23 तो मनाया जाएगा, ये है 21 मार्च को मनाया जाता है फॉरेस्ट एंड हेल्थ। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है, वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी। महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कन्वर्जेशन। ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, सीवी रमन जी के जन्मदिन पर। ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबिंग। आप ये पीडीएफ जाकर के परचेज कर लो, ये जिस तरीके मैं पढ़ा रहा हूं वो तो सुन लीजिए। जब आप यही रिवीजन करेंगे तो ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी। 50 रुपए में और आप क्या चाहते हैं इससे ज्यादा, है ना। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी 2023 को, रेडियो एंड पीस का। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, क्लोज द केयर गैप। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, इट इज टाइम फॉर उसके लिए। ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, हिंदी को जनमत की भाषा बनाना और बगैर उनकी मातृभाषा की महत्ता को भूलें। ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, ये हो गया। वर्ष 2022 में रामसर स्थल में भारत की महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियां। आर्द्रभूमि संरक्षण है तो 1971 में दोस्तों ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ, इसके समझौते में 1975 से प्रभावी हुए। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। विश्व में 24 से अधिक रामसर स्थल हैं। अक्टूबर 2022 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुल संख्या 75 होगी। 75 सबसे ज्यादा देखो तमिलनाडु में, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है। अभी आगे क्या पता प्रश्न आपको देखने के लिए देखेगा। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ है? तमिलनाडु में 14 और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल हरिकै बैराज है। भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल हुआ चिल्का झील उड़ीसा, हीराकुंड जलाशय उड़ीसा। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में है। ठीक। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को कहां से 8 अफ्रीकी चीते को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, नामीबिया से। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन 15 मई 2000 नई दिल्ली में मेरी लाइफ नामक का एक एप्लीकेशन शुरू किया। यह ऐप पर्यावरण को बचाने में नागरिकों को विशेषकर युवाओं को शक्ति प्रदान करे। केंद्र सरकार ने गुजरात के एक क्षेत्र में एशिया शेरों के संरक्षण के लिए लाइन एट द रेल योजना का अनावरण किया। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसका फुल फॉर्म का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए, ये प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। जम्मू कश्मीर का पल्ली पंचायत भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया। साहित्य संबंधी आप लोग पुरस्कार भी याद कर लीजिए। मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी गोस्पादिनो, इनकी पुस्तक का नाम है टाइम सेल्डर, अनुवादक थे इंदिरा रोडेल। मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार विजेता गीतांजलि श्री, भारत की रेत की समाधि डीजी रॉकवेल 2022 का। ठीक। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा का मिला है बद्रीनारायण को। कविता इनकी है तुमड़ी के शब्द। मैथिली में अगर भाषा में देखा जाए अजीत आजाद है, अंग्रेजी भाषा में अनुराधा राय, इनकी पुस्तक का नाम, हिंदी और अंग्रेजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और मैथिली भी आपके लिए क्योंकि बिहार का आप एग्जाम दे रहे हैं तो मैथिली में अजीत आजाद है। कविता है पेन ड्राइव में पृथ्वी, याद रखना बहुत अच्छे से। ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मोजो। 56वां अश्मिया कवि नीलमणि फूफन। सरस्वती सम्मान शिवशंकरी विजेता। ठीक है। सरस्वती सम्मान 2021 का रामदास मिश्र को मिला था, मैं तो यहाँ एक के लिए। व्यास सम्मान 2022 को मिला ज्ञान चतुर्वेदी को, कृति थी इनकी पागल गाना। व्यास सम्मान 2021 का मिला था असगर वजाहत को, कृति थी महाबली। ठीक है। गांधी मंडेला पुरस्कार दलाई लामा को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शरद कमल अहिंसा तो टेबल टेनिस के लिए। अर्जुन अवार्ड की पुरस्कार राशि 15 लाख है। इनके देखिए किन किन लोगों को मिला, थोड़ा सा उनको देख लेते हैं। रमेश बाबू प्रज्ञानंद शतरंज खेल खेलते हैं, दिलीप ब्रे सिक्का हॉकी खेलते हैं, सुशीला देवी जूडो खेलती और साक्षी कुमारी कबड्डी खेलती। पद्म पुरस्कार 2023 में पहली बार 1954 में प्रदान किया गया। 2023 में कुल 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। पद्म विभूषण 6 मिले, पद्म भूषण 9 और पद्मश्री 91, जिसमें से 19 महिलाएं, 2 विदेशी और 7 मरणोपरांत पुरस्कार दोस्तों दिए गए। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 57वां
ऑस्कर अवार्ड किसको मिला? सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ निदेशक थे डेनियल क्वान एंड डेलिया शेनर्ड। सर्वश्रेष्ठ, अब ये ऑस्कर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेडन फ्रेजर द वेल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल मो। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू अपने भारत का ही है, साउथ का। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म भी है भारत की, द एलिफेंट विस्पर्स। 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला कार्लोस शारा को। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चिरंजीवी को मिला। फिल्म फेयर अवार्ड की अगर हम बात करें, सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी गंगूबाई। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव बधाई हो के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अलिया भट्ट गंगूबाई के लिए। सर्वश्रेष्ठ निदेशक संजय लीला बंसाली गंगूबाई के लिए। आईफा अवार्ड देखिएगा कहाँ हुआ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता था ऋतिक रोशन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अलिया भट्ट। सर्वश्रेष्ठ निदेशक आर माधवन। सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिली कश्मीर फाइल्स को। फिल्म द ईयर RRR। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर कपूर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई के लिए। ठीक है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की अगर हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो थी वो थी आपकी सोरार ई फोटो। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे सूर्या और अजय देवगन। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 36 महिला चैंपियंस को यदि प्रदान किया। मुख्य विषय पेयजल के लिए स्थिर स्रोत। टैगलाइन कैच द रेन व्हेन इज फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। ठीक है। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य जो था वो मध्य प्रदेश था। सर्वश्रेष्ठ जिला गंजाम उड़ीसा का है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत अगर बात करें तो जगन्नाथपुर तेलंगाना की। सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। चमड़े के खिलाफ अभियान के लिए ये दिया गया। फेमिना मिस मीडिया अवार्ड नंदिता गुप्ता राजस्थान को। फेमिना मिस इंडिया अवार्ड सिन्नी शेट्टी कर्नाटक का। मिस इंडिया अर्थ वंशिका परमार हिमाचल प्रदेश के। मिस दिवा यूनिवर्स दिविता रॉय। ठीक है। आईसीसी पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर बाबर आजम को पाकिस्तान के। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम पाकिस्तान के। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर नताली शीवर को मिला, इंग्लैंड की हैं ये। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक इंग्लैंड ऑलराउंडर हैं इंग्लैंड के। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव। आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलिंगवर्थ को इंग्लैंड के। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी लियोनेल मेसी हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी अलेक्सिया पुटलेस हैं। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप आयोजन लंदन में हुआ, विजेता ऑस्ट्रेलिया हुई, विजेता भारत हुई और प्लेयर ऑफ द मैच मिला था ट्रेविस हेड को। ठीक है। अगले प्रश्न, इंडियन प्रीमियर लीग वेरी इंपॉर्टेंट। विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग 5वीं बार रही। उप विजेता गुजरात टाइटंस। प्लेयर ऑफ द मैच डेविन कॉनवे को मिला। ऑरेंज कैप शुभमन गिल को मिली जो ज्यादा रन बनाता है। पर्पल कैप मिली मोहम्मद सिद्दीकी जो ज्यादा विकेट लेता है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन यशस्वी जायसवाल। प्रथम महिला प्रीमियर लीग आयोजन सभी मैच महाराष्ट्र में। विजेता मुंबई इंडियंस कप्तान हरमनप्रीत, उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स और पर्पल कैप हेली मैथ्यूज को। ऑरेंज कैप मैग लैनिंग को। इमर्जिंग इसी बार से दोस्तों ये शुरू हुआ है महिला प्रीमियर लीग MPL। ठीक है। पहला अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप ये खेला गया, विजेता भारत रहा, विजेता इंग्लैंड रहा। आईसीसी एक दिवसीय महिला क्रिकेट विश्व कप आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ, विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा, विजेता इंग्लैंड रहा। ठीक है। विजेता ऑस्ट्रेलिया ही रहा है महिलाओं में भी इधर में भी। ठीक है। पुरुष T20 वर्ल्ड कप में आयोजन ऑस्ट्रेलिया, विजेता इंग्लैंड, उप विजेता। ठीक है। ये सारी चीजें ये आप पढ़ लीजिएगा। अब बाद बाकी क्या बचे हैं आपकी, ये देखिएगा। आईसीसी 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में शुभंकर एशियाई शेर उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। बाद बाकी आप PDF यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए मैंने जो क्लास थी आपकी ले ली, कल फिर मैं आ जाऊंगा, टाइम रहेगा मेरे पास, अन्य भी क्लासेस होती हैं दोस्तों, तो इस वजह से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। ये देखिएगा केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं ये इंपॉर्टेंट जो अक्सर पूछी जाती हैं, डेट सही थी, जनधन योजना 28 अगस्त होती, मेक इन इंडिया 25 दिन, ये सारा कुछ आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। ये सारी पहल हैं, योजनाएं हैं, ये देखिएगा पूरे राज्य मंत्री। उसके बाद मैं दिखाता हूँ वन लाइनर चलते ही रहेंगे, फिर उसके बाद आपको क्विजेज मिलेंगी जो टॉप आई थिंक 250 से 300 ये क्वेश्चंस होंगे, फिर उसके बाद 100 और क्वेश्चंस होंगे। मतलब आप समझ रहे हो करंट अफेयर्स इतनी ज़्यादा अच्छे से मैंने तैयार किया है, एक एक क्वेश्चंस दोस्तों आपको इस PDF में देखने को मिला। तो जाओ परचेज करो, मात्र 50 रुपए की है दोस्तों। ठीक है। जा करके परचेज करो, अच्छे से पढ़ो, 101% क्वेश्चंस फंस के जाएंगे, चाहे वो जीके को, करंट अफेयर्स को, और आपको एक ही जगह सब कुछ दोस्तों मिला जा रहा, ये सबसे अच्छी बात है आपके लिए।
ठीक है, ये सबसे अच्छी बात है आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग बातों को समझ गए, जुड़ गए होंगे मैथ वॉरियर्स के साथ। नंबर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर व्हाट्सअप पर, इस पर व्हाट्सअप करो, आप बोलिए मुझे पीडीएफ चाहिए, आपको तुरंत ऑन द स्पॉट पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाके। चाहे आप प्रिंट निकाल के पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, आप पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा है। अच्छे से पढ़ें, एक अच्छी तैयारी करें, मेरा बेस्ट ऑफ लक है। कल भी क्लास होगी इतने बजे, 8 बजे, तो उसके लिए भी तैयार रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर।